संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्यवाही कर आमजन राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल एवं संवेदनशील नेतृत्व में विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के ध्येय को साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन सरोकार से जुड़े कार्य नियत समय में संपादित करें। आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा नियमित जन सुनवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के दिवस के मौके रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड में शताब्दी वर्ष प्रवेश पर विराट एकत्रीकरण व शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर आरएसएस जोधपुर महानगर की ओर से विजयादशमी उत्सव भी मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम शस्त्र पूजा की गई। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र संघ के स्वयंसेवकों की ओर से किया गया युद्ध और दंड अभ्यास रहा। इसके अलावा उन्होंने योग और बैंड वादन का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर मेजर जनरल रानू सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता संघ के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे। बंगाली समाज की ओर से दुर्गाबाड़ी में चल रही माता की पूजा में आज सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। यहाँ बंगाली समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियां मनाई। सिंदूर खेला की रस्म के समय विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद वर के लिए इस रस्म में शामिल हुईं। महिलाओं ने बंगाल का पारंपरिक नृत्य धुनुची भी किया। बच्चों से लेकर बड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महिलाओं ने माता के अगले साल फिर आने की कामना की। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा अपने मायके आती है, इसलिए जगह जगह पर उनकी पंडाल सजाते हैं। यहाँ दशमी पर सिंदूर की होली खेलकर मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। आरएसएस के स्थापना दिवस पर जुटे स्वयंसेवक शस्त्र पूजन किया। देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रा शनिवार को संपन्न हो गया। इस दौरान घरों व अन्य कई स्थानों पर घट स्थापित की गई दुर्गा मां की प्रतिमाओं का जयकारों के साथ जल सरोवरों में विसर्जन किया गया। महानवमी पर भी कई स्थानों पर कन्या पूजन किया गया। पूजन के बाद सभी कन्याओं को प्रसादी व उपहार भेंट किए गए। वहीं मेहरानगढ़ में चल रहे हवन की पूर्णाहुति की गई। शारदीय नवरात्र पर अभिजीत काल में घट स्थापित की गई देवी मां की प्रतिमाओं को आज महानवमी पर जल सरोवरों में विसर्जन किया गया। पुरानी लोको कॉलोनी के रेलवे परिवार के बड़े तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा नृत्य में आकर्षक प्रस्तुति दी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रदीप कुमार विमल पावर कंट्रोलर की तरफ से पुरस्कृत किया। महिलाओं में प्रतिभा, मोना और रचना तथा बच्चों में सनम, रिंकू, अंकिता, पूनम, जस्सी, सलोनी, नव्या, ममता, लक्षिता व खुशी ने गरबा कर सबका मन मोह लिया। इस दौरान समारोह में प्रकाश देवड़ा, वंश, हेमंत, प्रेम प्रकाश, मीना। सरकारी सेवानिवृत्ति समाजसेवी सूरजमल गहलोत के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजन किया। जिला कार्यक्रम समाजसेवी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को अधिक अवसर प्रदान के महत्व पर प्रकाश डालना और बालिकाओं द्वारा शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, भेदभाव, हिंसा और बाल विवाह से सुरक्षा में आने वाले असमानताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिदिन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड 14 उत्तर प्रत्याशी श्रीमती पूजा सरगरा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, लिंग असमानता तथा कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। नवरात्रि पर्व के दौरान समाजसेवी केसर देवी ने नवरात्रि 9वें दिन में मां दुर्गा के 9 रूपों के अनुसार बालिका सम्मान पूजन में तिथिवार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। NWREU ने कर्मचारी हित के लिए सदैव संघर्ष किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने शनिवार को रेलवे यूनियन की मान्यता के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन भरा। रेल कर्मियों की सभा को संबोधित करते हुए जोनल महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा, यूनियन ने सदैव कर्मचारी हितों के लिए कार्य किया और कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष किया।
यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि गत अवधि में रेल कर्मियों के हित में किए गए कार्यों एवं बकाया मांगों को हासिल करने के संकल्प के बलबूते पर NWREU को पुनः मान्यता दिलाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार ने कहा, NWREU कर्मचारियों के हितों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, जिसके कारण रेल कर्मियों को उनका हक मिला है। जोधपुर में सेवा कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य विष्णु सरबरा द्वारा सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के जन्मदिन पर शनिवार को जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर विधायक जोशी ने कहा कि समाजसेवी विष्णु सरबरा को लगातार सेवा कार्य करते हुए और जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था करते हमेशा से देखते आया हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर उनका सेवा भाव, मेरा जन्मदिन मनाने का इस बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। टीम के सदस्यों ने भी इस कार्य में भागीदारी निभाई। इस मौके मंजू मेवाड़ा के साथ हिमांशी दाधिच, अर्जुन पनवार और भाकर राम इसमें शामिल थे। स्थानीय ग्राम नवरात्रा में आयोजित 9 दिवसीय गरबा के समापन पर शनिवार को मां जगदम्बा की शोभायात्रा नवयुवक गरबा मंडल द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर चौक, मालियों का बास, व्यासों का मोहल्ला, अंबेडकर चौक, तिवाड़ियों का बास से गाजे बाजे डीजे के साथ भक्ति नृत्य करते हुए बड़ा बाजार, मैन बाजार, सब्जी मंडी, ग्राम पंचायत, गणेश बड़ी, बस स्टेशन होते हुए रसला धाम तक निकालकर पूजा अर्चना आरती कर रामसागर तालाब में 5 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शोभायात्रा में अध्यक्ष सुनील सेन, कैलाश ट्रेलर, ललित जैन, विनोद शर्मा, आशीष शर्मा, श्रीराम सोनी, कुलदीप रूनवाल, दिनेश मैदानिया, दिनेश सौखला, सुखनाराम माली, जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र दाधिच, नरसिंह सेन, अमरचंद व्यास, महेंद्र वैष्णव सहित सैकड़ों श्रद्धालु ने भाग लिया। पुलिस थाना लूनी क्षेत्र में बजरी माफिया द्वारा दिन रात में बड़ी भारी मात्रा में बजरी भरी जा रही है। पुलिस थाना लूनी द्वारा किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है। कमिश्नर महोदय उचित कार्रवाई करावे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।